Good morning class, this is Komal Bardia. Our today's subject is research methodology. In the previous lecture, we have seen the meaning of research, definition of research and objectives of research. Okay, in today's lecture we will see the types of research, very important topic from the exam point of view also, and for the person or for the students, those who are going for the PhD also, which types of research are there. It is very important to see. Now we will see the types of research, basic types of research. Okay, here I am drawing one diagram. Everyone please draw these diagrams. First one is descriptive research. Second one is analytical research. Third one is applied research. Fundamental research. Quantitative research. Qualitative research. Qualitative research. Empirical research and others में हम again एक diagram देखेंगे, that's why it is highlighted over here. First one is descriptive, analytical, applied, fundamental, qualitative, quantitative, empirical. These are the important types of research. Okay, now first one is descriptive research. Our first one is descriptive research. First of all, we will see the meaning of what is the descriptive research. Descriptive research क्या होता है? Descriptive research includes the surveys and fact finding, इंक्वायरीज एंड ऑफ डिफरेंट काइंड्स. इसमें क्या होता है, हम लोग फाइंडिंग करते हैं कि जितने भी हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है उससे रिलेटेड हम इंक्वायरी करेंगे, मार्केट में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और फैक्ट्स एक्चुअली रियल फैक्ट क्या है ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे. लेकिन इस रिसर्च का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज दिस टाइप ऑफ रिसर्च हैज़ नो कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स. यहाँ पर नो कंट्रोल होता है. द रिसर्चर कैन नॉट कंट्रोल द वेरिएबल. he or she only what she can do or he can do, only researcher can do कि वो ऑब्जर्व कर सकता है और उसका रिजल्ट क्या होगा ये फाइंड आउट कर सकता है. बिकॉज इसमें जो भी वेरिएबल्स है हो सकता है कि ये नेचुरल वेरिएबल्स हो, इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं हो सकता है. सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, दैट द रिसर्चर हैव नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स. ओनली ही कैन और शी कैन रिपोर्ट what is happened and what is happening. जो हुआ है और जो हो रहा है उसके consequences क्या है उससे related, only that it can be reported. The major purpose of the descriptive research is description of state of affairs as exist at present. अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, कि जो भी जैसे नेचुरल कैलामिटीज़ है या नेचुरल डिज़ास्टर आया है उसका इफ़ेक्ट्स क्या हुआ है, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ उस चीज़ का स्टडी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल
कोविड-19 हुआ उस पर हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते थे, लेकिन जो भी इफ़ेक्ट्स हुए हैं आज बिफोर हम लोग बोलेंगे 1 ईयर, जो नेचुरल कैलामिटीज़ आई थी, जो भी हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड हुआ था, ये पूरा क्या था, इंटरनेशनल डिज़ास्टर हुआ था। इसकी वजह से हमारे सोसाइटी पे इफ़ेक्ट क्या हुए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे इफ़ेक्ट क्या हुए, कितने लोगों के फैमिलीज़ पे इफ़ेक्ट हुए हैं, ये इफ़ेक्ट्स के हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इस वेरिएबल पे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ एनालिटिकल रिसर्च। Next one is analytical research. Very important. Now what the analytical research tell us? An analytical research is a research used to the facts or information already available and analyze this to make the critical evaluation of material. In simple words we can say that it is a secondary research. Data is already अवेलेबल। अब इस टाइप के रिसर्च में क्या होता है, जो डेटा है वो ऑलरेडी अवेलेबल होता है, हम उस पर अगेन एंड अगेन स्टडी इसलिए करते हैं ताकि हम लोग और कोई कंक्लूड कर सके। और क्या इसमें हम लोग डिटेल में कर सकते हैं, डिटेल में रिसर्च कर सकते हैं, ये देखते हैं। लेकिन इससे रिलेटेड जो रिसर्च ऑलरेडी हो चुके हैं उसी की स्टडी करना, द रिसर्च विच आर ऑलरेडी हैव बीन डन and to research that topic again and again is called as analytical research. This method of research utilized to descriptive यहाँ पर इंफॉर्मेशन रिसर्चर के पास ऑलरेडी होती है, दैट इज कॉल्ड एज एनालिटिकल रिसर्च। नाउ थर्ड वन इज अप्लाइड रिसर्च। What is the applied research? Applied research aims at finding a solution for a immediate problem facing a society or an industry. Finding solution immediately, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च क्या है, जो तुरंत अप्लाई कर सकते हैं हम लोग कि आज ये प्रॉब्लम हो रही है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जांपल फाइनेंस कम हो गया है, फंड फ्लो कम है, हमारे पास फंड्स कम हैं, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे और कहाँ से फंड और जनरेट कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन निकाल के तुरंत ही हम लोग उसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड एज अप्लाइड रिसर्च। फाइंडिंग द सोल्यूशन इमीडिएटली एंड apply it, that is called as applied research. Next one is fundamental research. Next point is fundamental research is mainly concerned with the generalization and with formulation of theory. Fundamental research किससे relate करता है, formulation of थियोरी। रिसर्च कंसर्निंग अबाउट, इसमें किस तरीके का रिसर्च होता है, जनरली ह्यूमन बिहेवियर पर सर्च करना कि फॉर एग्जांपल यदि मार्केट कंडीशन ऐसी कुछ होती है तो हाउ द पर्सन विल रिएक्ट। मार्केट कंडीशन या हम लोग बोलेंगे कुछ चेंजेस आता है, कैलेमिटीज़ में भी कुछ क्लाइमेट में चेंजेस आता है, सॉरी, यदि क्लाइमेट्स में भी चेंजेस आता है तो ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके से चेंज होता है। यदि ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हम लोग HR डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कौन सा रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च। HR डिपार्टमेंट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है फंडामेंटल रिसर्च, जहाँ पर HRM दैट इज़ जो मैनेजर है, HR मैनेजर जो है वो अपना ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर क्या करता है, सर्च करता है, रिसर्च करता है उस पर कि फॉर एग्जांपल यदि हम लोगों ने हाइक दिया है एम्प्लॉयज़ को तो उनका वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये होता है फंडामेंटल रिसर्च, दैट इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ थियोरी एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन बिहेवियर स्टडी। ओके, देखिए अभी तक हमने 4 देखे हैं, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वेयर the researcher have no control over the variable,
he or she only can report what is happened and what is happening, only that can be reported in the descriptive research. Second one is analytical research, जहाँ पर ऑलरेडी डेटा है, हमें सिर्फ क्या करना है, उस पर क्रिटिकल स्टडी करनी है, एनालिसिस करना है. थर्ड वन इज अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च मीन्स जो इमीडिएटली इफेक्ट देता है, अभी करंट में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रॉब्लम है और इसके लिए हम लोग क्या सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं और वह सोल्यूशन इमीडिएटली हमने अप्लाई करना है, दैट इज कॉल्ड एज अप्लाइड रिसर्च. फोर्थ वन इज फंडामेंटल रिसर्च. फंडामेंटल रिसर्च दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी, जिसमें हम लोग मोस्टली किसका स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर का. ओके, नेक्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव रिसर्च. नेक्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव रिसर्च. इसके नाम से पता चलता है हमें, दैट इज इट वर्क्स इन अ क्वांटिटी, कि यदि ये फैक्टर्स मार्केट में अप्लाई हो रहे हैं तो कितना क्वांटिटी में चेंजेस आएगा. क्वांटिटेटिव रिसर्च is based on the measurement of quality or quantity or amount. It is applicable to the phenomena that can be expressed in the term of quantity and amount. Quantity and amount. It is mentioned in the quantity and amount. इसमें क्या होता है कि इसका मेन फिनोमिनन क्या होता है कि जो भी हमारा कंक्लूजन होगा उसका हम लोग क्वांटिटी या अमाउंट में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल, यदि हम लोगों ने कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया है तो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च में ये सर्च किया जाएगा कि मार्केट में उस चीज़ का डिमांड कितना होगा. यदि हम लोग कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कैपिटल का अमाउंट कितना लगेगा, तो दैट अमाउंट विल बी डन थ्रू और विल बी फिक्स टू द क्वांटिटेटिव रिसर्च ओनली. नेक्स्ट वन इज क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसमें क्या मेंशन किया जाता है, क्वालिटी ऑफ द पर्सन. Qualitative research is concerned with the quality phenomenon that is relating to the involving quality or kind. This type of research is aimed at discovering the underlying motives, desires under the depth of interview and the purpose. Qualitative research is especially important in the behavior science where the aim is to discover underlying motives of human behavior. इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्वालिटेटिव यानी स्पेशली आता है ह्यूमन स्टडी. ओवरऑल ह्यूमन स्टडी कम्स अंडर द क्वालिटेटिव, क्योंकि क्वालिटी हम किस में देखेंगे, पर्सन में. ठीक है, कोई हम लोग बोलेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट के लॉन्चिंग का पर्सन डिमांड इंक्रीज कर रहा है तो वो कितना अपने ब्रांड लॉयल है, हम लोग बोलेंगे ब्रांड लॉयल है. यदि आप कितने भी ऑप्शन डाल रहे हो उसके सामने, कितने भी कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, तो वो अपने क्या कर रहा है, ब्रांड से नहीं है, जो ब्रांड वो यूज़ कर रहा है वही यूज़ कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज ब्रांड लॉयल. और ये सारा स्टडी होता है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च में, कि किस टाइप ऑफ क्वालिटी, कौन सा मोटिव है जो ह्यूमन बिहेवियर के लिए, के लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. ओके, नेक्स्ट वन इज conceptual research. I have not written it. Next one is conceptual research. Next one is conceptual research. Conceptual research is related to the some abstract ideas or theory. कुछ concepts जो है उसका abstract होता है, that is conceptual research. It is already used by the philosopher and thinkers to develop a new concept and to interpret the existing one. जो ऑलरेडी क्या है, डेवलप किया गया है, लेकिन वही कंसेप्ट, वही थियरीज और वही आइडियाज़ हम लोग यूज़ करके अपना जो रिसर्च वर्क है वो कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज कंसेप्चुअल रिसर्च. एंड लास्ट वन इज एम्पेरिकल रिसर्च. Empirical research realize on the experience और ऑब्जर्वेशन. ये इस टाइप का रिसर्च टोटली क्या होता है, ऑब्जर्वेशन से किया जाता है. इसकी कोई थियोरी नहीं है, कोई डेटा नहीं है, कुछ नहीं है. सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो सिर्फ बाय ऑब्जर्विंग द पीपल कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वही हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं. इसके लिए कोई दूसरा थियोरी, कंसेप्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता है.
It is experience or observation alone, often without due to the regard for the system and theory. It is verified by the observation or experiment. In such research, the researcher must first provide himself with the working hypothesis or guess as to the probable result. इसमें क्या होता है, रिसर्चर को खुद ही उस सिचुएशन में अपने आप को एनालाइज करना पड़ता है कि फॉर एग्जांपल आज ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम ये हुई है, यदि इस प्रॉब्लम में मैं होती या रिसर्चर होता, द पर्सन हु इज रिसर्चर डूइंग रिसर्च वो होता, तो इस सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करता, दैट इज कॉल्ड एज एम्पेरिकल रिसर्च. ओके, दैट इज कॉल्ड एज एम्पेरिकल रिसर्च. वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम रिपीटिंग. हम लोगों ने यहाँ तक देखा था डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, अप्लाई, फंडामेंटल. नाउ क्वांटिटेटिव रिसर्च. क्वांटिटेटिव रिसर्च वो होता है जिसका रिजल्ट हम लोग क्वांटिटी या अमाउंट में कंक्लूड करते हैं. क्वालिटेटिव रिसर्च विच इज़ टोटली रिलेटेड टू द ह्यूमन स्टडी, हाउ द पर्सन बिहेव, विच टाइप ऑफ क्वालिटी द ह्यूमन नीड. नेक्स्ट वन इज एम्पेरिकल रिसर्च. एम्पेरिकल रिसर्च के लिए कोई बेस नहीं होता है, जस्ट हम लोग हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से और बाय ऑब्जर्विंग एंड बाय पुटिंग आर सेल्फ इन द शू ऑफ सफरर और इन द शू ऑफ द पर्सन टू द ग्रुप ऑफ पर्सन टू whom we are observing, putting ourselves in their shoes. By doing this only we can research. That is called as empirical research. And conceptual research means already the developer have so many concepts, theory, ideas, and all research has been done. Just by following that concepts we are doing something new, that is called as conceptual research. These are the basic and very important types. How many types are there? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Totally basically we have the 8 types. But apart from this also we have some types, some other types also, that is one time research. First of all the students please write down these research types. Apart from this we have other also. I am rubbing this and we will see some other type also which are useful in the practical life also. Some other types of research. अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे कुछ. फर्स्ट है हमारे पास वन टाइम रिसर्च. वन टाइम रिसर्च और इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडल रिसर्च. यानी वन टाइम रिसर्च में क्या होता है, करंट सिचुएशन प्रेजेंट टाइम के हिसाब से हम लोग रिसर्च करते हैं. क्या आज हम लोग ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं, तो हम व्हाट विल बी द ऑप्शनल और व्हाट विल बी द ऑप्शंस अवेलेबल एज अ सॉल्यूशन, उसका इफेक्ट क्या होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज वन टाइम रिसर्च, जो रहेगा टोटली बेस्ड ऑन सिचुएशन, बेस्ड ऑन करंट सिचुएशन, बेस्ड ऑन करंट सिचुएशन. ठीक है. सेकेंड वन है फील्ड सेटिंग. और हम लोग बोलेंगे लेबोरेटरी. लेबोरेटरी रिसर्च. फोर्थ वन है हमारे पास एक्सप्लेनेटरी. नेक्स्ट वन है हिस्टोरिकल रिसर्च. उसके बाद है डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च.
उसके बाद है हमारे पास ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, ये सारे जो टाइप्स है ये कुछ अदर टाइप्स है हमारे, अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च, दैट इज़ वन टाइम रिसर्च, जो सिर्फ एक सिंगल टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हम स्टडी करते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन को और उसके लिए यूज़ करते हैं। सेकेंड वन इज़ फील्ड सेटिंग रिसर्च। Field setting research study involves a direct collection of information at location where the observed phenomena occurs. ये क्या होता है? डायरेक्ट रिलेटेड टू दी लोकेशन, डायरेक्ट टू दी लोकेशन। प्रॉब्लम कहाँ अराइज हुई है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुई है, कौन से स्टेट में हुई प्रॉब्लम, ये डायरेक्टली उस लोकेशन से रिलेटेड, या कौन से कंपनी में, जैसे हम लोग बोलेंगे केमिकल कंपनी है या कोई प्रोडक्शन कंपनी है, कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट है, किससे रिलेटेड, कौन सा लोकेशन है और पर्टिकुलर कौन सी इंडस्ट्री है, तो दैट विल बी द फील्ड सेटिंग रिसर्च। उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके सर्च करना इज कॉल्ड एज फील्ड रिसर्च। नेक्स्ट वन इज लेबोरेटरी रिसर्च। जनरली हम लोग रिसर्च यानी हम लोग हमारा माइंडसेट बोलता है रिसर्च मीन्स वो केमिकल वाला कुछ तो भी नया फॉर्मूला बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज रिसर्च। वही होता है हमारा लेबोरेटरी रिसर्च, जहाँ पे नए नए मेडिसिन, नए नए केमिकल फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी हम लोग सर्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लेबोरेटरी रिसर्च। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में जो डेटा ऑलरेडी हमारे पास है, ऑलरेडी फॉर्मुलाइज्ड है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्सप्लेनेटरी इज डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस रादर देन टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, सिर्फ हम लोग हमारे हाइपोथेसिस जो ऑप्शन है, ये भी हो सकता था, आपने ये किया लेकिन इसकी जगह ये भी हो सकता था, गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया लेकिन हमारे पास ये भी ऑप्शन था, हम ऐसा भी इस सिचुएशन को टैकल कर सकते थे। तो ये क्या होता है, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, ओनली क्रिएट दी हाइपोथेसिस, only create the hypothesis. Okay, next one is historical research. Historical research, the research which is based on the history, जो कुछ सिचुएशन है पास्ट में हो चुकी है, वो सारा डेटा यूज़ करके हिस्ट्री में जाके हम लोग प्रीवियस हमारा जो हो चुका है उसके डिसीजन, उसके ऑप्शन, उसका कंक्लूजन, जो भी रिजल्ट हुआ है उससे ऑब्जर्व करते हुए हम लोग करंट हमारा रिसर्च वर्क करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज हिस्टोरिकल रिसर्च। डिसीजन ओरिएंटेड, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में डिसीजन लेने के लिए हम लोग जो भी रिसर्च करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज डिसीजन ओरिएंटेड। जो एक क्या है, सिर्फ एक सिचुएशन, एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज डिसीजन oriented research. And last one is operation research. Last one is operation research is an example of decision oriented research since scientific method and providing executive department. अब operation research में क्या होता है, ये किससे रिलेटेड होता है, हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है। और हम लोग इसमें यही देखते हैं कि कौन सी साइंटिफिक मेथड हम लोग कौन से साइंटिफिक मेथड अप्लाई करके हमारा रिसर्च वर्क जो क्या है कंप्लीट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेशन रिसर्च। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन द 8 टाइप्स, बेसिक 8 टाइप्स ऑफ रिसर्च। बेसिक 8 टाइप्स ऑफ रिसर्च आर, हम लोगों ने जो बेसिक देखे हैं चार्ट में, दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, फंडामेंटल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, एम्पेरिकल, ओके, एंड कंसेप्चुअल। एंड अदर रिसर्च टाइप, जो बेसिक रिसर्च है जो हम लोग स्मॉल टाइम में जनरली कोई भी करता है, दैट इज कॉल्ड एज वन टाइम रिसर्च, फील्ड सेटिंग रिसर्च, laboratory research, exploratory research, historical, decision making and operation research. It is very important topic. Everyone please go through it. For the more detail or for the more explanation, you can go through the book of C.R. Kothari. The author is C.R. Kothari and Gaurav Garg, Research Methodology. Very nice book.
is that if any student have any query or difficulty, please write in the comment box. I will definitely try to solve your query. Thank you.